नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सुपर साइक्लोन असानी को लेकर जिसके बारे में एवी स्टार न्यूज आपको पिछले कई दिनों से सचेत कर रहा है, उसकी आहट मिल चुकी है और वो कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में भी हम बड़े खबर में जानकारी देने जा रहे हैं। सुपर साइक्लोन असानी इस समय उड़ीसा से 400 किलोमीटर दूरी पर सक्रिय हो चुका है और उसकी झलक बंगाल तक देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, और हम आपको ये बता रहे हैं कि असानी का कहर बरप सकता है, उससे आप बच सकते हैं। इसलिए आप इस जानकारी से रूबरू होइए। सुपर साइक्लोन असानी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अगले 24 घंटे में भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा असानी। इस जानकारी को जान समझकर आप अपने हिसाब से एहतियात बरतिए। अगर आप आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में रहते हैं, ओडिशा के पुरी से 400 किलोमीटर दूरी पर सुपर साइक्लोन असानी पूरी तरह से सक्रिय है। 24 घंटे के भीतर अर्थात मंगलवार से उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और वो अपने केंद्र में भीषण तबाही मचा सकता है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में फिलहाल तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हालांकि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बारिश कुछ थमी है, लेकिन तेज हवाओं का दौर जारी है। इसलिए बंगाल पूरे तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर के अलर्ट पर है। सुपर साइक्लोन असानी को लेकर के बंगाल सरकार अलर्ट मोड में है। ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकार अलर्ट मोड में है। एवी स्टार न्यूज इसकी जानकारी आपको कई दिनों से दे रहा है और समय रहते हर एक एहतियात बरतने या उस पहल की आपको दरकार है, जरूरत है, जिस पहल के बदले आप उसकी कीमत पर या उसको उठा करके वो पहल करके अपने को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, जान माल का नुकसान कम से कम हो। हम तो ये चाहते हैं कि हो ही ना। यही सक्रियता और यही एहतियात आपके लिए एक बड़ी खबर है। इस वक्त सीधे हम कोलकाता से जुड़ रहे हैं शांतनु बनर्जी के साथ, जो हमारे सहयोगी हैं। शांतनु वहां के सूरत हाल के बारे में बताएंगे। शांतनु, बताइए क्या जानकारी है सुपर साइक्लोन असानी को लेकर के। दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो यही है, जो आप सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, पूरा एवी स्टार न्यूज के सभी दर्शक ने अभी जो मतलब टीवी से पर बैठे हैं, सभी दर्शक देख सकते हैं। प्लस पश्चिम बंगाल के सभी इलाका पर मतलब अंधेरा से अंधेरा छाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम सुबह से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की सभी क्षेत्र पर, जैसे आपका उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना से लेकर नदियाँ और पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, सभी इलाका पर, अगर सिलदारपुर से लेकर सीधा क्षेत्र पर सुबह से हम जो देख रहे हैं काफी से काफी बारिश, मतलब भारी बारिश शुरू हो चुका है। लेकिन इसका मतलब कारण यही है, जो आसानी जो मतलब सुपर साइक्लोन जो बंगाल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको हम यही भी शीर्षक से हमने दिवाकर की बता सकते हैं, जो मौसम विभाग का जो जानकारी है, फिलहाल जो जानकारी के अनुसार अभी करीब 350 को ऊपर करीब 400 किलोमीटर के आसपास से पूरी क्षेत्रों के आसपास हो सकता है वो लैंडफॉल होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर हम एवी स्टार न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको बोल रहे हैं कि करीब पूरी होगा या बलासोर होगा या चांदीपुर होगा, क्योंकि वो अभी तक जो मतलब मौसम जानकारी का जो अनुसार जो रिपोर्ट मिला है, कि फ्लड वो भाईजाग छोड़ के उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं भी लैंडफॉल अगर होगा तो इसी कारण से सिर्फ यही हम कह सकते हैं, आज नहीं मतलब पूरा आने वाला आपका 48 घंटा तक सिर्फ बंगाल के कोई खाड़ी इलाका पर, जैसे आपका सुंदरबन इलाका है, बंगाल के कई इलाका पर भारी से भारी बारिश के साथ तेजी हवा भी चलने शुरू होगा। क्योंकि हम अभी सुबह से देख रहे हैं कलकत्ता से लेकर पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों पर मतलब इतना भारी से भारी बारिश भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि खुद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो मतलब 1200 जो फ्लैट सेंटर भी बनाया गया,
उसके तरह से हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी का जो खुद बीजेपी का जो विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ यही कहा है जो मतलब सुपर साइक्लोन आएगा, मतलब पश्चिम बंगाल पे जो डिजास्टर का जो काम होगा वो सरकार और विरोधी दोनों मिलकर काम करेंगे। इसीलिए खुद शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ यही कहा है कि सरकार के साथ साथ बीजेपी के ओर से हम दोनों मिलकर कोई फ्लैट सेंटर या कोई अगर दिक्कत होगा तो भाजपा की ओर से कोई लोग मतलब सभी जो समर्थक लोग हैं वो सरकार के पास है। ये सुबह सुबह शुभेंदु अधिकारी ने सीधा तौर से शांतनु, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो एवी स्टार न्यूज के दर्शकों को, पूरे देश को जानना चाहिए कि लैंडफॉल जिसका जिक्र आप कई दिनों से कर रहे हैं जब हम सुपर साइक्लोन असानी की चर्चा कर रहे हैं, और वो लैंडफॉल पुरी, बालासोर या चांदीपुर, ओडिशा के ये तीन महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान हैं जहां पर लैंडफॉल हो सकता है और उसका जो असर होगा वो बेहद खतरनाक हो सकता है, जिसको लेकर के ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पूरी तरह से सक्रिय है इस पूरे संभावित डिजास्टर को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। और इसकी तैयारी बंगाल सरकार ने भी की है। और जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर या जो आने वाला जो डिजास्टर है उसको टैकल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। आपने यह भी बताया कि कुल 1200 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं और एनडीआरएफ के टीम के साथ साथ वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई टीम भी पूरी तरह से सक्रिय है। सवाल यह है कि आसानी के सक्रिय होने के ठीक 24 घंटे पहले जिस तरीके से तेज हवाओं और काले बादल और उसके साथ साथ तेज बारिश का ये जो दौर बंगाल में देखा जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओडिशा से बंगाल की खाड़ी की तरफ आसानी बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि 24 घंटे पहले इस तरह के बारिश और तेज हवाओं का क्या मतलब निकाला जा रहा है? विशेषज्ञ इसके बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, हम मौसम विभाग से जानकारी के अनुसार जो मौसम विभाग से हम सुबह से सुबह मतलब लगातार हम बात कर चुके हैं, तो मौसम विभाग का यही कहना है जो मतलब जो आसानी जो सुपर साइक्लोन जो आ रहा है उसका मतलब गति बहुत कम है। गति इसका कम है, इसीलिए दिवाकर जी हम सीधा तौर से आपका यही बोलना चाहते हैं कि मतलब गति कम है, मतलब उसका जो डायमीटर है, उसका जो एरिया है वो मतलब बहुत बड़े एरिया से लेकर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर डायमीटर छोटा होगा तो मतलब बहुत मतलब जल्द से जल्द वो आ सकते थे, लेकिन अभी भी जो जानकारी मिल रही है करीब 25 से 30 किलोमीटर के अंदर वो मतलब धीरे से धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका कारण यही है जो मतलब इतना भारी से सुपर साइक्लोन बन गया, मतलब जो बंगोपसागर बे ऑफ बंगाल से जो साइक्लोन बना है इसका अंदर इतना पानी है और इसका अंदर जो मतलब इतना मतलब भारी से भारी जो पोजीशन जो हम मतलब दिखा रहे जो ये इतना बड़ा है और इतना डायमीटर भी इतना बड़ा है। मतलब आप कह रहे हैं कि सुपर साइक्लोन का एरिया बड़ा है, एक बड़े एरिया को समेटे हुए जिसमें पानी ज्यादा है, वाष्प और पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि विशेषज्ञों ने क्या बताया है कि बालासोर, पुरी या चांदीपुर में जब ये इसका लैंडफॉल होगा तो इसमें गति आ जाएगी और बंगाल पहुंचते पहुंचते तेज हवाएं और तेज बारिश जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है उसका अंदेशा जताया जा रहा है। बिल्कुल, आपने जो कहा तो सही बात है, क्योंकि आप देखिएगा पिछले बार जब अम्फन सुपर साइक्लोन आया था तो अम्फन ने क्या किया, जो पूरा भाईजाग होकर उड़ीसा को मतलब तबाह मचा दी थी। तो हमने अभी तक जो देखा है ये भाईजाग छोड़ के मतलब धीरे धीरे पुरी के और बालासोर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो मतलब हमने जो मौसम विभाग का जो जानकारी मिल रहा है अभी वो मतलब बालासोर के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो बालासोर या चांदीपुर या पुरी में अगर कोई भी इलाका पर लैंडफॉल होने के बाद वो जब बंगाल में पहुंचेगा तो इसका कारण सिर्फ यही है जो बंगाल पे कम से कम 300 से 400 किलोमीटर डायमीटर इलाका से भारी से भारी बारिश के साथ और भारी तूफान भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये मौसम की जानकारी है सिर्फ यही नहीं है दीपक जी। तो इसीलिए जो
मतलब हमारे खुद पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, नवान्न क्षेत्र खुद ममता सरकार से लेकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम है, सीधा तौर से यही बोल रहा है, जो फिलहाल जो अभी जो मतलब जो धान का जो मतलब जो जमीन का अंदर जो धान है वो जल्द से जल्द काटने के लिए बोला है। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई भी इलाका पर जो मतलब जो फसल है वो फसल तो तुरंत मतलब उसको घर में मतलब वापस लेने के लिए बोल रहे हैं खुद बंगाल की सरकार ने, क्योंकि अभी करीब इसी हफ्ता में लगातार 72 घंटा तक अगर बारिश चलेगा तो कृषि और फसल का मतलब इतना ही नुकसान हो सकता है, ये बोलने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि बार बार सरकार ने यही मतलब कहा है। इसके साथ साथ आप देखिएगा जो मछुआरी जो लोग हैं, कहीं हम देख रहे हैं 48 घंटा के अंदर मछुआरी को मतलब 90% लोग वापस लौट के आए हैं। आज भी लौट के आ रहा है दीघा क्षेत्र पर। दीघा क्षेत्र का जो सीधा तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एबी स्टार न्यूज एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें दिखा रहे खुद एबी स्टार का हमारा कैमरा पर्सन संजय भी दीघा पर मौजूद है, क्योंकि संजय ने जो मतलब तस्वीरें बता रहे थे कि अभी भी दीघा जो समुद्र का पानी मतलब बीच सड़क पे आ रहा है धीरे धीरे, मतलब इतना भारी मात्रा से पानी मतलब ऊपर आ रहा है। तो अभी सीधा तौर से ये भी हम बोल सकते हैं, अगर हो सकता है करीब 10 से 12 घंटे के अंदर सुपर साइक्लोन कहाँ पे गिरेगा, उसके बाद क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। मतलब इसीलिए बंगाल की सरकार ने पूरा तैयार करके रखा है दिवाकर जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लैंडफॉल के बाद इस आसानी सुपर साइक्लोन चक्रवात का पूरा असर दिखेगा और वो असर बेहद खतरनाक हो सकता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है, देखिए जो डायमीटर मतलब कम से कम 300 से 400 किलोमीटर के आसपास जो डायमीटर है, मतलब इतना बड़े एरिया से वो लेकर आ रहा है, लेकिन इतना जो भारी हो गया है इसी कारण से 25 से 30 किलोमीटर के अंदर मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब इतना भारी हो गया। अगर वो हल्का हो सकता है तो अगर वो हल्का हो सकता है कम से कम 90 से 100 किलोमीटर की मतलब रफ्तार से वो मतलब आगे बढ़ सकता है। इसीलिए मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। मतलब ये जो आसानी संकेत जो दे रहे आसानी सुपर साइक्लोन, इसका कारण से अभी हम देखा है कि मौसम विभाग का जो जानकारी है, भाईजाक पर मतलब वो थोड़ा सा मतलब कुछ भी हुआ है, भाईजाक छोड़कर वो धीरे धीरे समुद्र का शॉट से वो आगे पुरी के तरफ बढ़ रहे। अभी भी बंगाल और पुरी के मतलब पुरी से करीब 400 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन बंगाल पे आप सीधा तौर से हम देख सकते हैं, जो हम जो लाइव कर रहे हैं आप भी देख सकते हैं, पूरा बंगाल पे अभी करीब 4 भी नहीं बजा है, लेकिन पूरा अंधेरा छाया गया। मतलब सुबह से बंगाल पे भारी से बारिश हो रहा है और तेजी हवा भी चल रहा है। इसी कारण से मतलब आज रात सबसे बड़े वाइटल है कि कहाँ लैंडफॉल होगा, उसके बाद अगर पुरी पे होगा, ये चांदीपुर हो गया क्या बालासोर होगा, ये चांदीपुर और बालासोर बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है, उसके बाद बंगाल पे अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आने वाला 72 घंटे में बंगाल पे क्या हो सकता है, सबसे बड़ी सवाल है दिवाकर जी। उसको लेकर के क्या क्या तैयारियां दिख रही हैं जो जमीनी स्तर पर आपको दिख रही कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम सक्रिय है, एनडीआरएफ की टीम सक्रिय है, स्थानीय प्रशासन सक्रिय है, राज्य सरकार की तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ किया जा चुका है? हालांकि हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि दीघा क्षेत्र से समुद्र तटीय बंगाल के क्षेत्र से कोलकाता तक हमारी टीम इस सुपर साइक्लोन आसानी से जुड़े एक एक खबर को बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर कवर करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में शांतनु आप ये बताइए कि बंगाल सरकार की तैयारी क्या है और किस तरीके से पूरे तैयारी को रिवाइज किया जा रहा है, क्योंकि अभी 24 घंटे का समय बचा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले 72 घंटे से अधिक का समय बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डायमीटर आपने वैज्ञानिक तरीके से जिस बात को समझाया, मैं उसको सामान्य शब्दों में स्पष्ट कर दूं कि 300 से 400 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें साइक्लोन पूरी तरह से सक्रिय है और
भारी है वो, इसलिए उसकी रफ्तार अभी धीमी है। पुरी और बालासोर से अगर उसकी टकराहट होगी अर्थात लैंडफॉल होगा, उसके बाद जब उसकी सक्रियता होगी तो 100 किलोमीटर से भी तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि 60 से लेकर के 80 किलोमीटर तेज हवाएं उस रफ्तार से चलेंगी और साथ ही साथ ये घुमड़ते हुए बादल तेज बारिश करेंगे और बारिश का जो दौर है वो 72 घंटे से अधिक का हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं बाढ़ की समस्या आ सकती है। फसलों को पूरी तरीके से काट करके किसानों से कहा जा रहा है कि वो घर पहुंचा दे, लेकिन समय इतना बचा है या नहीं, ये भी बंगाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, और साथ ही साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी ये वहां की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। चूंकि कोलकाता से हमारे साथ सीधे शांतनु बनर्जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शांतनु, पश्चिम बंगाल सरकार ने एहतियाती तौर पर क्या कदम उठाए हैं और क्या वो जो इनिशिएटिव्स लिए जाने हैं उसमें क्या उन्होंने रिवीजन किया है, और आने वाले कुछ घंटों के लिए क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं स्थानीय प्रशासन को, एनडीआरएफ की टीम को, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल सरकार या हमने जो जानकारी मिला है, पश्चिम बंगाल सरकार ने सीधा तौर से करीब 1200 के ऊपर जो मतलब जो शेल्टर बनाया गया है, और फिलहाल जो अभी जो क्षेत्र है जहाँ पे मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि अम्फान से लेकर हम जो करी से करी जो मतलब बड़े से बड़े जो तूफान और साइक्लोन देखे हैं, अम्फान से लेकर बुलबुल से लेकर पश्चिम बंगाल पे जो हादसा हुआ, इसको शिक्षा लेते हुए खुद पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 12 से ऊपर जो सेफ शेल्टर जो बनाया गया, इसी से अब हम सीधा तो सब कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने वाला जगह जो यही है। एक तो है सुंदरबन और सुंदरबन से लेकर गोसाबा से लेकर जो मतलब भारी से भारी जो इलाका है जो है उत्तर 24 परगना है, वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो सागर तट पर जो मतलब दीघा के पास सागर तट पर आपका जो मतलब उत्तर 24 परगना है, सुंदरबन से लेकर वही इलाका पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हम हमेशा के लिए देखा है, क्योंकि सुंदरबन में जो मतलब जो भारी से भारी मैच्योरी लोगों भी रहता है, उसका घर भी मतलब बहुत बार हम लोग देखा है, उसका घर भी मतलब बर्बाद हो चुका है। तो इसी कारण से और हमारा बंगाल सरकार ने सिर्फ यही कहा है कि सुंदरबन इलाका और दीघा इलाका को जितना जल्दी हो सके खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए हम देखा है 24 घंटा पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम ने आपका दीघा क्षेत्र से लेकर सभी इलाका पर अनाउंस किया है, माइकिंग भी शुरू किया है, जो मतलब जितना लोग है जिसका कच्चा मकान भी है वो सब खाली कर दो, और जो सेफ शेल्टर है वही सेफ शेल्टर पर पहुंचो, क्योंकि सरकार की ओर से स्लीपर से लेकर खाना से लेकर मतलब कोई लंगर खाना से लेकर सभी कुछ बना है, लेकिन अभी भी 48 घंटा तक सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो लैंडफॉल या चांदीपुर में होगा या बालासोर में होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। अभी मौसम विभाग का जो जानकारी है, अभी भी समुद्र तट पर पुरी से करीब 400 मीटर की आसपास से पहुंच गया, लेकिन लैंडफॉल कहाँ हो सकता है, ये सबसे बड़ी सवाल जो है। लेकिन अगर लैंडफॉल वो दीघा क्षेत्र पर होगा तो दीघा पहले अम्फान की समय जो तबाही मचा दी दीघा पर, जो बर्बाद हो गया, इसके बाद दीघा के क्या होगा, ये बड़े सवाल है। उसके बाद दीघा में अगर लैंडफॉल होगा, उसके बाद आगे क्या होगा बंगाल पे, अगर बंगाल पे कलकत्ता से लेकर उत्तर 24 परगना, हुगली, नदिया, ये सभी इलाका पर भारी से भारी बारिश के साथ तेजी हवा होगा। इसीलिए कम से कम फसल के साथ धान के साथ सभी कुछ मतलब बर्बाद होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। इसीलिए हमको सिर्फ 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर वो पक्का हो जाएगा वो लैंडफॉल कहाँ हो गए। दिवाकर जी, जो आप कह रहे हैं बारिश तो हुई है, इस बारिश के मौसम में जो फसलों को बचाने की आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बंगाल सरकार बेहद चिंतित है, क्या किसान अपने फसल को जो कि तैयार है खेतों में खड़ी हुई है, क्या उसको बिल्कुल अपने घर के अंदर तक लाने की स्थिति में आ गए हैं?
देखिए कम से कम 90% जो किसान लोग हैं वो मतलब उसका जो धान है, गेहूं है, जो भी है वो मतलब काट कर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत जो हो गया, अभी भी 48 घंटे पहले खुद हमारा पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है, इसी कारण से मतलब जिसका बड़े खेती है वो पूरा धान और गेहूं उठाकर नहीं ले जा पाया। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। शांतनु मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या धान की फसल तैयार हो चुकी है पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल। अभी आप देखिएगा ये पूरा बंगाल में अभी जो मतलब सस्तु जो है, गेहूं के साथ धान भी है और उसके साथ साथ भी बहुत सारी सब्जी भी है। और उस सब्जी को मतलब खुद हमारा बंगाल सरकार ने कहा है, ऐसी कहा है जितना जल्दी हो सके उसको काट कर घर पे लेके जाइए, कोई सुरक्षित स्थान पर लेके जाइए। क्योंकि अगर नहीं लेके जा सकते तो इसमें बड़ी से दिक्कत होगा। क्योंकि आप पिछले अम्फन साइक्लोन जो तूफान आया था, तो तूफान में देखा है करीब करोड़ों का ऊपर मतलब नुकसान हुआ था खुद पश्चिम बंगाल से, जो केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार ने खुद देखा था। तो इसीलिए दोबारा ऐसी होगा ये नहीं चाहता है खुद बंगाल सरकार ने। शांतनु, आपने सुंदरवन की चर्चा की। सुंदरवन परिक्षेत्र में, उस एरिया में कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? क्योंकि लैंडफॉल कहीं भी हो, सुंदरवन सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है पश्चिम बंगाल का। उस परिक्षेत्र में कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं आपके अनुमान के मुताबिक? वैसे तो एग्जैक्ट आंकड़े आपके लिए देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सुंदरबन में करीब आप देखिएगा कम से कम 400 से 500 घर है। जो सुंदरबन इलाका इतना छोटा नहीं है, जो भारत और बांग्लादेश का मतलब बॉर्डर इलाका है वो सुंदरबन इलाका है। सुंदरबन में मतलब इतना ही ज्यादा सुंदर जो वन में इतना ज्यादा बड़े से बड़े पेड़ है। ये सबसे जब लैंडफॉल होता है किसी भी हालत से, जो लैंडफॉल होने के बाद जब सुपर साइक्लोन आता है बंगाल को पहुंचाते हैं सिर्फ सुंदरबन में। हम पिछले अम्फन तूफान के समय भी देखा है कि सुंदरबन में करीब आप 50 से 60% मतलब रोक देता है, मतलब तेजी हवा और किसी तरह से सुपर साइक्लोन को रोकता है सुंदरबन में। लेकिन अभी सुंदरबन में आप समझ लीजिएगा, जैसे सुंदरबन से गोसाबा पाखीरालय से लेकर जो छोटे छोटे जो द्वीप जो इलाका है सुंदरबन का, जो समुद्र के तट पर, वो बहुत बड़े इलाका है। और इसमें करीब आप समझ लीजिएगा 500 से 600 के ऊपर परिवार है। जो लोग मतलब मेचुआरी लोग हैं, सभी लोग मेचुआरी लोग हैं और सभी लोग ने मतलब मेचुआरी के लिए काम करता है। तो वो सभी लोगों को मतलब घर वापस आने के लिए मतलब बंगाल सरकार ने बार बार रिक्वेस्ट किया और मतलब इसमें से 90% आ गया और भी अभी भी आने वाला कई लोग बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, अगर सुंदरबन अगर नहीं होता तो बंगाल पे आप समझ लीजिएगा कोई भी बड़े हादसा होगा, कोई भी साइक्लोन होगा तो बंगाल का कुछ भी नहीं बचे रहेगा। क्योंकि सुंदरबन जो है वो सुंदरबन के लिए भारत और बांग्लादेश का भी मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मतलब जो डिवाइड करते हैं सुंदरबन में, वो मतलब बहुत तरीका से वो सेट किया है ये सुंदरबन। इस सुपर साइक्लोन से पेड़ पौधों को भी बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। इसके बारे में भी कोई तैयारी है कि कम से कम नुकसान हो, क्या कुछ इस तरह का? हालांकि ये प्राकृतिक आपदा हो सकती है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के जो साइक्लोन आ रहे हैं, हमारे मौसम वैज्ञानिकों के पूर्व चेतावनी और हमारी सक्रियता, साथ साथ मीडिया के सक्रिय होने की स्थिति में, और खास करके एवी स्टार न्यूज ने, हमने आपने मिल करके जो सक्रियता दिखाई है पिछले एक सप्ताह के दौरान कि किस तरीके से ये आसानी तूफान जो बारिश भी ला सकता है, तेज हवाओं से बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, मछुआरा समुदाय जो है इससे अपने आप को कैसे बचाए, अगर समुद्री इलाकों में लोग रह रहे हैं तो किस तरीके से उस इलाके से पीछे चले जाएं, एनडीआरएफ की टीम, राज्य सरकार और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से सक्रिय हो या हो रही है, आगे उसको रिवीजन कर रहे हैं अपने प्रावधानों में, अपनी नई रणनीति में। इन सारी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों का फसल कम से कम नुकसान हो, इसके बारे में भी हम चिंता कर रहे हैं। इन सारी जानकारियों का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों का अर्थात जान माल का नुकसान कम से कम हो, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा से हाईवेज, चूंकि हाईवेज का जाल बिछ चुका है, तो ऐसे में
पेड़ गिर सकते हैं, बड़ी मात्रा में बहुत अवरोध उत्पन्न हो सकता है तेज तूफान के चलते। उन सब को लेकर के एक बड़ी तैयारी की दरकार है। और आप जैसा कि बता रहे हैं कि बंगाल सरकार बेहद इस मामले में संवेदनशील है और पूरे मुस्तैदी से प्रशासन, और यही नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ता भी किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरे मामले से, पूरे प्रकरण से बहुत ही अच्छी तरीके से निपटने की तैयारी कर चुके हैं। ये तैयारी हमारा काम आए उस स्थिति में जबकि ये तूफान लैंडफॉल के बाद सक्रिय हो और बंगाल में उसका दुष्प्रभाव दिखे। शांतनु जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है तो एकदम 100% सही बात है। क्योंकि जो बंगाल पे जो मतलब फिलहाल जो अभी जो हमने देखा है पूरा बंगाल की ओर से, बंगाल पुलिस से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से लेकर और बंगाल पे मतलब सरकार को मतलब पूरी तरह से तैयार है। और बंगाल सरकार का सिर्फ यही कहना है, पिछले हम कई सालों से हमने देखा है कि सुपर साइक्लोन के कैसे मतलब मुकाबले करना होगा, इसको प्रैक्टिकल मतलब सभी को मालूम हो गया। इसी कारण से मतलब सीधा तौर से आप देखिएगा जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो कॉर्पोरेशन तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का जो मेयर है बॉबी हाकिम ने सिर्फ यही कहा है कि अगर भारी से बारिश होगा कम से कम पूरा कलकत्ता इलाका में 200 के ऊपर जो पंप है वो पंप भी मतलब पूरा रेडी है, कोई भी पानी मतलब रोकने का कोई जगह नहीं है। वो पूरा मतलब पूरा कितना दूर से मतलब कितना भागे दूर से वो पानी को मतलब खाली करेंगे, यही कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो मतलब जो सेफ शेल्टर बनाया गया, सेफ शेल्टर में आपका हम सियालकोट से ही बता रहा हूँ, आपका सुंदरबन से लेकर मतलब दीघा क्षेत्र से लेकर कई लोगों को मतलब वही सेफ शेल्टर पर ट्रांसफर कराया गया, उसको खाना पीने के लिए पूरा बंदोबस्त भी कराया गया। लेकिन इसके साथ साथ भी पूरा पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम ने कलकत्ता से लेकर बंगाल पे जहां से जहां भारी से भारी तबाही मचाएगा ये सुपर साइक्लोन, वही पे पूरा टीम रेडी है। शांतनु, एक सवाल बचा रह गया। बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और वो सवाल बहुत मौजू है, महत्वपूर्ण है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश, कोलकाता में कई बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, क्या उसको लेकर के भी एहतियात बरता जा रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश दिए जा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने का भी खतरा है। बिल्कुल, आपने जो कहा है तो सही बात है कि उसे कलकत्ता प्रशासन ने और कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने ऐसे कहा है कि गंगा किनारे से लेकर गंगा किनारे में जो लोग मतलब रहते हैं, कोई कच्चा मकान में रहते हैं, सभी लोगों को खाली करने के लिए बोले। उसके साथ साथ जो पुराना मतलब बिल्डिंग है वही बिल्डिंग को खाली करने के लिए बोला है। क्योंकि और इसके साथ साथ ये भी कहा है जो मतलब खाली जो मैदान है, खाली मैदान से लेकर कोई पेड़ का नीचे अगर कोई लोग मतलब रहते हैं उसको भी मतलब खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मतलब हादसा हुआ, कोई बाज नहीं गिरेगा तो कम से कम खाली मैदान हो या खाली मकान हो या कोई पेड़ का नीचे किसी भी नहीं रह सकता है। क्योंकि हम कई बार देख चुका है, कई सालों से देख चुका है, बड़े से बड़े बुलबुल से लेकर अम्फान से लेकर सुपर जो बड़े से बड़े साइक्लोन को लेकर बंगाल का सरकार जो मतलब ये भी तैयार करके रखा है। इसके लिए डिजास्टर टीम से लेकर कलकत्ता कॉर्पोरेशन से लेकर आपको कलकत्ता दमकल से लेकर और डिजास्टर टीम भी तो रेडी है पूरा इलाका पर। मतलब जहाँ बड़े से बड़े नुकसान हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है अभी भी सभी इलाका पर कम से कम 8 से 10 लोगों को डिजास्टर टीम मतलब भेजा गया है। संभावना तो ये भी है क्योंकि आपने बार बार बुलबुल और अम्फान का जिक्र किया और चूंकि सबसे बड़ी बात है और हम आपको सुझाव भी देंगे, हम आशा भी करेंगे कि अपना ख्याल रखिए अपने कैमरा पर्सन संजय का, जो कि आप पल पल की खबर दे रहे हैं। और हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि एवी स्टार न्यूज पहले ही आसानी से जुड़े हर एक पहलू पर चर्चा कर रहा है। एक अंतिम सवाल मेरा बचता है कि इस तेज बारिश और तेज तूफान का कहर बिजली पर भी पड़ सकता है, विद्युत सप्लाई पर, अर्थात जो सप्लाई लाइन है वो कट सकती है, खंभे गिर सकते हैं, बिजली के तार जो है वो टूट करके गिर सकते हैं। उसको लेकर के भी तैयारियां की गई हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो लोग है वो मतलब खुद ममता बनर्जी ऐसी कहा है नवान्न क्षेत्रों से जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दमकल अधिकारी से लेकर मतलब सभी लोगों का छुट्टी बंद कर दिया।
सीधा तौर से जो उसका छुट्टी भी बंद करना पड़ेगा। सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट का, सभी जिला का एसपी, डीएम और जो मतलब एडिशनल एसपी से लेकर बीडीओ, सभी लोगों का छुट्टी बंद कर दिया खुद ममता बनर्जी ने। क्योंकि अभी भी उन्होंने सिर्फ यही कहा है, ममता बनर्जी सिर्फ यही कहा है कि करीब 72 घंटा तक अब तो रोकना होगा किसी भी हालत से। हम जैसे पहले बुलबुल या अम्फान को जैसे रोके थे, मतलब किसी भी हालत से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान होगा तो ऊपर वाला का बात है। दिवाकर जी, बिल्कुल शांतनु, आप नजर बनाए रखिए और आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं पूरे बंगाल के, खास करके तटवर्ती इलाकों के, आप उन पर नजर बनाए रखिए और पल पल की वो खबर एबी स्टार न्यूज पर भेजते रहिए। हम वादा करते हैं कि इस आसानी सुपर साइक्लोन से जुड़े हर एक खबर और उसके हर एक पहलू और जो एहतियात आपको बरतना पड़ेगा, जो प्रशासन, शासन और राज्य सरकारों की तरफ से अगले 72 घंटों में बुलेटिन के तौर पर, ब्रीफिंग के तौर पर दिया जाएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे और उसमें शांतनु बनर्जी हमारे सहयोगी हमारे साथ बराबर जुड़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शांतनु कैमरा पर्सन संजय के साथ हम आशा करते हैं कि आप हर पल की खबर हम तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था सुपर साइक्लोन का वो जो दौर शुरू होना है, उसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल में। उसका लैंडफॉल उड़ीसा का बालासोर, पुरी या चांदीपुर का एरिया हो सकता है। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रभाव उसका सुंदरबन हो सकता है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच का वो बड़ा वन का क्षेत्र है। इससे पेड़ पौधों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, फसलों को हो सकता है, विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। ये अंदेशे हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। एनडीआरएफ की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, खास करके कोलकाता कॉर्पोरेशन की टीम जो है इसमें पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी संभावित कोई भी इस तरह का बड़ा हादसा होता है उसको टैकल करने के लिए स्थानीय प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है और सभी बड़े अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये प्राकृतिक प्रकोप हमारे ऊपर बड़ा कहर नहीं ढाएगा और कम से कम जान माल का नुकसान होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें अब इस खबर को, इस बड़ी खबर को खत्म करने की इजाजत दीजिए और एबी स्टार न्यूज पर आप पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।